तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग जो दोस्तों लाभ और हानि का जो चैप्टर है, जिसमें हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो है बट्टा वाला जो क्वेश्चंस आता है अक्सर एग्जामों में। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्कूल के एग्जाम्स में अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बताया है, ये समतुल्य बट्टा यानी कि बट्टों सब के बारे में, डिस्काउंट सब के बारे में जो भी फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट प्रयोग किए जाएंगे जो सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उन सबको नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले उसको देख लीजिए दोस्तों, उनको सीखिए, उसको जानिए, उसको समझिए, उसके बाद इस वीडियो में है ये। तो इसीलिए दोस्तों अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो पहला क्या है क्वेश्चन जो है, तीन क्रमागत बट्टों यानी कि 20%, 10% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। हम लोग को क्या पूछा है, समतुल्य बट्टा पूछा है। तो हाल में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अंकित मूल्य को मान लेते हैं। माना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। 100 रुपये भी मानना पड़ेगा, ठीक है, 100 रुपये है। क्यों अंकित मूल्य को माना है? क्योंकि जो बट्टा जो है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। जहां पर भी बट्टा का क्वेश्चन आएगा वहां पर अंकित मूल्य जरूर होगा, उसका जिक्र जरूर होगा, ठीक है। क्रमागत बट्टे मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर हम लोग इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या माना, वस्तु का अंकित मूल्य इतना माना, 100 रुपये। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था यानी कि लाभ और हानि का पार्ट 6 वाला वीडियो, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला, जब आपको अंकित मूल्य दिया रहेगा और तीन क्रमागत बट्टे दिए रहेंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे अंकित मूल्य इसके साथ गुना होगा क्या, 100 माइनस D1/100, ये पहला। दूसरा है 100 माइनस D2/100, ये तीसरा 100 माइनस D3/100, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये है। यहाँ पर D1 D2 D3 क्या है, यही है, जो क्रमागत बट्टे है वही है। यानी कि D1 बराबर कितना है, 20% है। D2 बराबर कितना है, 10% है। D3 बराबर है 5%। तो हम लोग का सबसे पहले विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अंकित मूल्य 100 रुपये माना है तो 100 इंटू 100 माइनस D1 कितना है, 20%, तो 20 यहाँ लिख देंगे, 100 नीचे आ जाएगा। 100 माइनस 10 है और 100 माइनस D3 यानी कि 5%। यही फॉर्मूला दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाला वीडियो में, विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 100 से इस 100 को काट देंगे, ठीक है, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी की ये क्या हो गया, 80/1 इंटू ये कितना हो गया, 90/100 इंटू ये 95/100 कितना है। तो इस जीरो, ये दो जीरो को काट देंगे, ये दो जीरो को यहाँ पे काट देंगे, तो नीचे 100 बचेगा। यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 95 100 होगा। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को कितना मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 6840/100। ये तो ये हो गया 68.40, इतना हो गया। अब ये क्या निकला, ये जो है ये तो विक्रय मूल्य है। अभी हम लोग को क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है। तो समतुल्य बट्टा कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। समतुल्य बट्टा निकालने के लिए 100 के साथ ये जो विक्रय मूल्य निकला उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला है समतुल्य बट्टा निकालने का। तो 100 में से, और समतुल्य बट्टा हमेशा क्या में निकलेगा, परसेंटेज में निकलेगा, ठीक है। तो इसको घटा देंगे, यानी कि 31.60
ये जो है फॉर्मूला जो है समतुल्य बट्टा जो है वो हमेशा परसेंटेज में ही आएगा, हम लोग को मालूम है। तो ये 31.60 ये परसेंटेज है, यानी कि 3 क्रमागत बट्टों का ये जो दिया हुआ है इनका समतुल्य बट्टा जो है वो 31.60% होगा। ये दोस्तों आंसर है। तो अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटाने से पहले आप इन सब को नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में आप लोग का जो भी डायरी है, पेपर है, उसमें नोट डाउन कर लीजिए। समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका हर संभव प्रयास करूंगा उसका रिप्लाई देने का, ठीक है। तो दोस्तों इस दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये जो है दोस्तों इसमें क्या बोला है, एक कमीज का अंकित मूल्य दिया हुआ है। हम लोग का जो है अंकित मूल्य, निर्धारित मूल्य बोले या उसको कुछ भी बोलिए, वो 600 रुपये दिया हुआ है। 2 क्रमागत बट्टे यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इसका मूल्य कितना हो जाता है, 432 हो जाता है। मतलब इतना रुपए में वो बेच देता है, ये विक्रय मूल्य है। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा कितना होगा। तो माना कि, इसीलिए हल करने के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, माना कि पहला बट्टा x है, ठीक है। पहला बट्टा क्या है, x% है या x है, कुछ भी। अब हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो प्रश्न अनुसार क्या है विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस D1। अब हम लोग ने पहला बट्टा क्या माना है, x माना है, इसलिए यहाँ पे x बैठा दिए और यहाँ पे 100। और दूसरा बट्टा तो दिया हुआ है ना, दूसरा बट्टा कितना है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य इतना है। तो दूसरा बट्टा 10% है, इसलिए 10 के यहाँ पे 2 ही बट्टा है, इसलिए 2 बार ही करेंगे, ठीक है। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 600 रुपये है, इसलिए 600 को यहाँ बैठा दिए। तो 100 माइनस x बाय 100 ये हो गया, और ये 100 में से 10 चला गया तो 90 हो गया, 90 बाय 100। और यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य कितना है, 432 रुपये, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद वो इतना ही बेचता है। और तो 432 ये चला गया, 6 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे ये चला गया, तो कितना हुआ, ये 6 9 54, 100 माइनस x, और नीचे 10 है, और ये 432 है, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4320 हो जाएगा, और ये 5400 माइनस 54x कितना आ जाएगा। इसको इस तरफ लाते हैं तो 54x हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, 4320। तो यहाँ पे और x इक्वल टू, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 में, इस 0 में से ये 0 चला गया तो इतना हुआ 0। अब यहाँ में से 10 हुआ, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा 3, 3 में 3 गया 0, और यहाँ पे 5 है, 5 में 4 गया 1, कितना हुआ, और नीचे 54 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 5 10, 2 4 8, 2 0, 2 दूना 4, 2 7 14, 27 एकम 27, 27 दूना 54। इसीलिए x इक्वल टू कितना निकला, 20, और ये 20 जो है परसेंट होगा, क्योंकि ये पहला बट्टा को हमने x माना था, या x% भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 20% हो गया, यानी पहला बट्टा जो है, पहला बट्टा 20% था, यही आंसर, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आने से। तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, अपने अपने बुक्स में। तो इसको अब होने के बाद हम लोग मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे सवाल में क्या बोला है, क्रय मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर विक्रय मूल्य निर्धारित करके खरीदार को 10% छूट देकर भी 20% का लाभ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते समय अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। हम लोग के पास एक फॉर्मूला रहता है, ठीक है। क्या बोला है, क्रय मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर, प्रतिशत पूछा है, ये बात ध्यान रखनी है आप लोग।
तो क्रय मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर, मतलब वो मूल्य निकालना है जो बढ़ाया गया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे बढ़ाकर लिखा गया मूल्य। सिर्फ मूल्य नहीं, मूल्य का दर निकालना है, यानी कि परसेंटेज में निकालना है। 10% छूट यानी कि बट्टा यानी कि डिस्काउंट देने के बाद क्या हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा P प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस डी। ये फॉर्मूला बैठा दीजिए, ऑटोमेटिक इसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर P क्या है, प्रॉफिट है 20%, और D जो है वो डिस्काउंट है जो 10% हम लोग को बोला है। ठीक है, P इक्वल टू 20% और D इज इक्वल टू 10% है। ठीक है, इसको लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग आप लोगों को बताएंगे लंबा चौड़ा प्रोसेस, लेकिन उसका कुछ जरूरी नहीं है। बढ़ाकर लिखा गया मूल्य सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला। ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन दे सकता है आपको, बहुत प्रकार का होता है, सवालों को घुमा घुमा के दिया जा सकता है, लेकिन बोलेगा यही आपको। तो यहाँ पे P जो है 20 है और D जो है 10 है। ये है 100 बाय 100 माइनस D मतलब कितना है, डिस्काउंट 10 है, तो ये हो गया 30 और ये 100 और ये हो गया 90। ये हो गया, ये 0 से ये 0 गया, 3 3 9। अभी 100 को 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, या 3 3 9, 3 3 9, फिर एक बचा। अब एक एक को नीचे लिख देगा और इतना ही। ये परसेंटेज जो आया यही है बढ़ाकर लिखा गया मूल्य दर, यही है 33 1/3%। ये जो परसेंट है यही है बढ़ाकर लिखा गया मूल्य दर। ठीक है, इतना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाकर क्रय मूल्य अंकित करना पड़ेगा, तभी हम लोग उस पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया गया है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए बिना देखे इसको करने की, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा बुक से, तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों। ये तो दोस्तों अभी इस चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला है। यदि किसी वस्तु को 20% और 40% के क्रमिक बट्टे पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य 48 रुपया होता है, तो उसका अंकित मूल्य हम लोग को ज्ञात करना है। ये अंकित मूल्य निकालना है। हम लोग को मालूम है अंकित मूल्य जो है वो क्या है, एक मार्क प्राइस है एक आइटम का। ठीक है, तो 20% और 40% क्रमिक बट्टा यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। अभी हम लोग को विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला हम लोग को मालूम ही है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पार्ट 6 वाला वीडियो समतुल्य बट्टा वाला, उसमें बताया था विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुना 100 माइनस D1 बाय 100 इंटू 100 माइनस D2 बाय 100। यही फॉर्मूला है, तो कुछ नहीं है, इसको सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करके ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, विक्रय मूल्य कितना दिया है 48 रुपये है, तो 48 लिख दीजिए। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य यहाँ पे आपको दिया रहेगा, किधर है। यदि किसी वस्तु को 20% अंकित मूल्य ही निकालना है हम लोग को, तो अंकित मूल्य यहाँ पे दिया, ऐसे ही लिख दिए। इसको x मान के भी कर सकते हैं, इसको x मान लेंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे D1 कितना दिया हुआ है 20% है, और D2 कितना है 40% है, तो 100 माइनस 20/100 इंटू 100 माइनस D2 यानी 40/100, यही है। इसको लिख देंगे 48, अंकित मूल्य को मान लेते हैं x माना, इंटू इसमें 80/100 और इसमें 60/100 है, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट सकते हैं। 2 3 6, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10, ये हो गया। तो ये हो गया x इंटू 4 3 12/25 और ये 48 है, 48 के नीचे 1 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, यानी कि ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल टू x इंटू 12। ठीक है, अभी 48 और 25 को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा,
तो ये हो जाएगा 1200 इक्वल टू x इंटू 12x, तो x इज इक्वल टू 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू 100 रुपये निकल जाएगा। यानी अंकित मूल्य कितना निकला, x रुपये है। ठीक है, इस तरह से सवालों को हल करते हैं दोस्तों। इस सब को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से अपने पास रखिए, और इस सब को बिना देखे, इस टाइप के क्वेश्चंस को बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए करने की। पहले देख के उतार लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद बिना देखे करने की कोशिश कीजिए, इसके सॉल्यूशन को बिना देखे। ठीक है, ये जो है सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने यहाँ पे बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ होगा। मैथमेटिक्स का जो लाभ और हानि का जो भी कॉन्सेप्ट है, और समतुल्य बट्टा वाला जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सब भी क्लियर होता है जब हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग सीखते रहेंगे, मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।